श्री राम की शपथ। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री राम की शपथ का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आज की यह कथा हमें बताती है कि भगवान का नाम किसी भी परिस्थिति से बड़ा होता है। एक समय की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में रहते थे। एक दिन वे प्रातःकाल सरयू नदी में स्नान करने पहुंचे। जब वे नदी में भीतर की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय एक स्त्री वहां स्नान के लिए आई। उसने तुलसीदास जी को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना है। आप उस ओर मुख करके खड़े हो जाइए। आपको आपके श्री राम की शपथ है, जब तक मैं न कहूं आप न पीछे मुड़ेंगे और न नदी से बाहर आएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिना किसी संकोच के राम नाम की शपथ स्वीकार कर ली और स्त्री की ओर पीठ करके नदी में खड़े हो गए। स्त्री ने जल्दी जल्दी स्नान किया और जल्दबाजी में तुलसीदास जी को मुक्त करना भूल गई। कड़ाके की ठंड थी। घंटे बीतते गए, लेकिन गोस्वामी जी वहीं खड़े रहे। जब बहुत देर तक तुलसीदास जी मंदिर नहीं पहुंचे, तो उनके शिष्य और नगरवासी चिंतित हो उठे। खोज करते हुए वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी अब भी ठंडे जल में स्थिर खड़े हैं। सबने आग्रह किया, बाबा जी, अब बाहर आइए। तुलसीदास जी शांत स्वर में बोले, मैं बाहर नहीं आ सकता। एक देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई है। जब तक वही मुझे मुक्त नहीं करेंगी, मैं शपथ नहीं तोड़ सकता। ये बात राजा तक पहुंची। राजा स्वयं सरयू तट पर आए और विनती करते हुए बोले, बाबा जी, इस ठंड में नदी में खड़े रहना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तुलसीदास जी मुस्कराए और बोले, राजन, मेरे शरीर से भी अधिक महत्वपूर्ण मेरे प्रभु श्री राम का नाम है। राम नाम से बड़ी मेरे लिए कोई वस्तु नहीं। राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवाए और उस स्त्री को तुरंत सरयू नदी के तट पर बुलाया गया। अपनी भूल समझते ही वह स्त्री दौड़ती हुई आई, हाथ जोड़कर बोली, बाबा जी, कृपा करके अब आप पीछे मुड़ जाइए और नदी से बाहर आ जाइए। वह रोते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने करुण मुस्कान के साथ कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मेरे प्रभु की यही इच्छा थी कि मैं सरयू जी के पवित्र जल में एकांत भक्ति करूं। मुझे यह सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यही होते हैं सच्चे संत, जो हर परिस्थिति में शांत रहते हैं और जिनके लिए ईश्वर का नाम जीवन से भी बड़ा होता है। यह भारत भूमि है, संतों की भूमि, जहां भक्ति आज भी जीवित है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।